सजग रहना, सचेत रहना, बुरी से बुरी स्थिति के लिए खुद को तैयार रखना अच्छी बात है, लेकिन ये तैयारी किस लेवल की होनी चाहिए? क्या आपने इस पर कभी विचार किया है? मान लीजिए आप कहीं गायब हो गए, फिर क्या? जीवन में कितनी सावधानी रखनी चाहिए, इसका कभी कोई मापदंड तो नहीं बना, लेकिन क्या आप इसके लिए कोई ऐसा फोल्डर बनाएंगे जिसमें आपसे संबंधित तमाम जानकारियां भी कैसी, जैसे आपकी कार का मॉडल और उसकी बनावट, आपके एक्सेस यानी पुराने साथियों और दुश्मनों की लिस्ट, हाल की तस्वीर, इसके साथ साथ फिंगरप्रिंट्स और पासवर्ड भी शामिल हो? शायद नहीं, लेकिन आपको बता दें ये सब असल में होता है। इफ आई गो मिसिंग नामक एक फोल्डर अब खूब चलन में आ रहा है और इसका विचार आया एक असली क्राइम पॉडकास्ट से। इतना ही नहीं, ये बने बनाए फोल्डर्स एटसी और अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बिकते भी हैं और लोग इसे खरीदते भी हैं। क्रिस्टियाना मरे 36 साल की महिला हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स के न्यू हैम्पशायर में एक क्लिनिकल डायरेक्टर हैं। क्लिनिकल डायरेक्टर के रूप में अपना जीवन यापन करती हैं। उन्होंने ऐसा ही एक इफ आई गो मिसिंग फोल्डर बनाया जो 53 पन्नों का था और उसमें उन्होंने कई जानकारियां लिखी, जैसे उनके एक्सेस यानी पुराने प्रेमियों के बारे में, साथ ही उनका आखिरी पता, उनकी कार का मॉडल और बनावट, फोन नंबर, इसके साथ ही उनके ऊपर जितना भी डेब्ट यानी उधार बाकी था। इस डॉक्यूमेंट में उनकी एक फोटो भी मांगी गई थी। इसके अलावा उनके शरीर में बने टैटू का विवरण, साथ ही शरीर पर पहचान योग्य निशान के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। इतना ही नहीं, इसी डॉक्यूमेंट के एक पेज पर मिस मरे को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पासवर्ड और फिंगरप्रिंट्स भी दाखिल करने थे। बात बस यहीं खत्म नहीं होती। मिस मरे ने इस 53 पन्नों के डॉक्यूमेंट की 2 कॉपीज भी बनवाई, जिसमें से एक वो अपने अपार्टमेंट में रखती हैं और एक कॉपी उन्होंने अपने एचआर को दे रखी है। ऐसी एक नहीं, तमाम कहानियां हैं। इफ आई गो मिसिंग फोल्डर की अवधारणा को 2018 की गर्मियों में एक पॉपुलर क्राइम पॉडकास्ट क्राइम जंकी द्वारा आंशिक रूप से लोकप्रिय बनाया गया था, जब गेस्ट एशले फ्लावर्स और ब्रिट ने इसके बारे में बात की थी कि वो अपने इफ आई गो मिसिंग फोल्डर में क्या रखते हैं, जिसमें लॉगिन, एक लिखित वसीयत और एक सूची भी कैसी, जिसमें मुझे लगता है कि कोई भी या अभी कोई नहीं है जो मेरे खिलाफ ग्रजेस पाले, ये सब शामिल था। अब आप इन फोल्डर्स की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये फोल्डर्स खुद बनाए भी जा सकते हैं, वहीं ये ई-कॉमर्स साइट्स जैसे कि अमेज़न और एटसी पर भी खरीदे जा सकते हैं। प्रोफेसर गोलूब का मानना है कि बाइंडर्स बनाने में यानी कि डॉक्यूमेंट्स बनाने में वास्तविक भय और वास्तविक आनंद दोनों शामिल हैं। पीड़ित होने का डर और खुद को एक पीड़ित के रूप में कल्पना करने की खुशी, ये लगभग कॉस्प्ले या फैन फिक्शन है, जहां आप खुद को भविष्य के शिकार के रूप में कल्पना करते हैं और आप इस बाइंडर को यानी कि इफ आई गो मिसिंग डॉक्यूमेंट को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग आपको खोज सकें। ये कयामत के दिन की तैयारी करने वालों से भिन्न नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।